अजीज तलबा, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट है, कुछ मिक्स नंबर दिए हुए हैं, इनको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको मैं चंद चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स नंबर क्या होता है। आगे देखें, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी नंबर लिखते हैं जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम इस तरह भूल जाते हैं कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए या डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए या डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो आप सिंपल एक वर्ड को याद रखें, या न्यूमरेटर को या फिर डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन की जब बात होती है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर 3/5 ये एक नंबर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, उल्ट कर देते हैं, 5/3, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर ये हमारे पास आ जाता है 5, इधर डिवाइड करें, 5 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें तो ये 3 1 और 3, ऊपर से रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 1 होल नंबर 2/3। इसका मतलब ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आपने जो मिक्स नंबर बनाया है वो है 1 होल नंबर 2/3। ये हमारे पास मिक्स नंबर है या मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें ये कहा जा रहा है कि इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो इसका क्या तरीका होगा ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन की समझ आ चुकी होगी। अभी हम आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। इसका पहला पार्ट है, मिक्स नंबर दिए हुए हैं, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसमें आपने कन्वर्ट करना है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो गौर कीजिएगा, पहला नंबर है 1 2/3। तो आप क्या करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 उसमें प्लस कर देंगे। आप इसको इस तरह 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 3 1 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2, यानी ये जो आपका नीचे डिनोमिनेटर मिल रहा है जो फ्रैक्शन है इसका होल नंबर और फिर ये फ्रैक्शन है, ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 2, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें 3 1 3 प्लस 2/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3। अब इसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 15 प्लस 4, तो
तो ये आ जाएगा 19/5। आप 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 5, तो 11 2 22 यानी 22 जमा 5 डिवाइडेड बाय 11, और ये आपके पास आ जाएगा 27/11। इसी तरह इसका जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट नंबर है, ये है 7/8 56 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 59/7। आप जरा गौर से देखें, 5/3 ये डिनोमिनेटर है हमारे पास, और ये डिनोमिनेटर जो है, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो ये इम्प्रॉपर है, और अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। इस तरह हमने मिक्स नंबर जो दिए हुए हैं उनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसका जो पार्ट 2 है वो अभी मैं आपको करवाता हूँ, और इसको जरा साफ कर दें। पार्ट 2 को अभी शुरू करते हैं। पार्ट 2 में उसने हमें कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुए हैं, जैसे 18/7, 63/14, 43/13, 115/9। इसको हमने मिक्स नंबर में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, उसी तरह आप इसके 4 हिस्से बना लें। इस तरह एक पार्ट, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। आप देखिए 18/7, तो आप 18 को अंदर रखेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे। 18 डिवाइडेड बाय 7 पे डिवाइड किया तो देखिए 2 7 14, तो इसमें रिमाइंडर जो है वो 4 बचता है। फिर इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं, 63 को अंदर रखते हैं और 14 पे डिवाइड करते हैं। तो जब आप इसको तकसीम करते हैं तो तकसीम करें कि 63 तक इसका टेबल पड़े 14 का, क्या आएगा? 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70। 14 5 70, तो इसका मतलब ये है कि 14 4 56। इसमें से कितना आ जाएगा आपके पास? ये 13 हो गया, 13 में से 6 गया तो 7, यानी 7 आपका रिमाइंडर बच रहा है। फिर इसी तरह 43 को आप अंदर रखें, 13 पे डिवाइड करें तो आपके पास आता है 13 3 39, और इसमें से रिमाइंडर 4। और फिर इसी तरह 115 को अगर हम आगे लेके जाते हैं, 115 डिवाइडेड बाय 9, तो आप 9 1 9, क्योंकि डिवीजन के अमल में, डिवीजन के प्रोसेस में ये पहले आपने पेयर बनाना है। 11 है, 11 को आप डिवाइड करेंगे 9 पे, तो 9 1 9, तो 2 इधर से आ गया, और 5 हमने ऊपर से नीचे उतारा, तो 9 का टेबल पढ़े आप, 9 2 18, तो ये आपके पास 7 रिमाइंडर आ गया। अब ये रिमाइंडर वाली कहानी जो है वो अभी आपने आगे उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब जब भी आपने डिवाइड किया, डिवीजन का प्रोसेस किया, आपने मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखना है, तो सबसे पहले आपने
ये कोशेंट होता है, इसको पहले लिखेंगे और इसको होल नंबर में लिखेंगे इस तरह। फिर उसके बाद आप लिखेंगे इसी तरह, ये आप चलते आएंगे इस तरह, ये प्रोसेस ऐसे 2 होल नंबर फिर 4, फिर उसके बाद इसकी बारी है ये 4 और फिर 7। इसी तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा, E4 का निशान डालते जाएं, ये फिर 4, उसी तरह फिर 7, फिर 14, उसी तरह। अब इसका आंसर 3 फिर 4 डिवाइडेड बाय 13। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास 12 और 7 और 9, ये आपके पास तीनों मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर जो हैं ये आपको मिल गए हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 इसका कंप्लीट होता है। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसके 6 पार्ट्स हैं। हम पहला पार्ट करते हैं, ये कुछ रैशनल नंबर दिए हुए हैं, आपने साइन इसमें इस्तेमाल करना है, या तो स्मॉलर आएगा या ग्रेटर आएगा या इक्वल का निशान आएगा। अब इसमें ये देखें कि शायद आपको याद हो कि मैंने 1.1 में आपको बड़ी तफसील से समझाया था कि चिड़िया की चोंच जो होगी वो किस तरफ होगी, स्मॉलर की तरफ। सिर्फ चिड़िया की चोंच को आप जहन में रखिएगा, आप 1.1 को देखिएगा, उसमें आपको डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। बहरहाल अभी हम इसमें देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले ये रैशनल नंबर कुछ दिए हुए हैं, आपने पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 को पहले सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर दोनों रैशनल नंबर का सेम होना चाहिए। जब सेम है तो फिर आपने न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर आपने बाय एलसीएम, बाय मल्टीप्लिकेशन आपने उसको पहले सेम लाना है और उसके बाद फिर आप आगे दूसरी कार्रवाई करेंगे। अब ये देखें 3 और 5 है, यहाँ 25 है, तो डिनोमिनेटर 5 को मैंने 25 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 को ऊपर और 5 को नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा, और इस तरह मेरे पास ये जो बाकी रकम है या ये जो सिंबल है ये उसी तरह आ जाएगा। फिर इसी तरह 6/25 और फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 15/25 और फिर इसी तरह ये ब्लॉक उसी तरह खाली जगह जो है वो उसी तरह आ जाएगी और 6/25। अब ये देखें 15 बड़ा है या 6 बड़ा है। 25 दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब आपने न्यूमरेटर को चेक करना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, 15 बड़ा है या 6। जाहिर बात है कि 15 बड़ा है। अब चिड़िया की चोंच जो है वो स्मॉलर की तरफ, जो छोटा है उसकी तरफ आए। अब चिड़िया की चोंच को बनाएं, ये और ये चिड़िया की चोंच छोटे को खा गई। अब इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, 7/10 - 7/10। अब इसमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर एक 7 प्लस का है, एक माइनस का है। याद रखें माइनस का जितना बड़ा होगा नंबर वो उतना ही छोटा होता है, प्लस वाला बड़ा होता है। जिस नंबर के साथ प्लस साइन आता है वो बड़ा नंबर होता है और जो माइनस वाला है वो छोटा होगा।
इसलिए -7 छोटा है +7 से, तो हम चिड़िया की चोंच दोबारा -7 की तरफ बनाएंगे। और इसी तरह तीसरा पार्ट जो है, आप ये देखें -3/8 -5/8, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं। आप -3 और -5, न्यूमरेटर -3 और -5, जितना बड़ा नंबर है माइनस वाला वो उतना ही छोटा होता है। तो इसका मतलब ये है कि -3 बड़ा है, -5 छोटा है। तो फिर चिड़िया की चोंच इस तरह बन जाएगी। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथे पार्ट में एक मिक्स्ड नंबर दिया हुआ है, दूसरा भी मिक्स्ड नंबर है। पहले हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आना है और इसको आप मल्टीप्लाई करें। 7 1 are 7 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 8/7। फिर उसी तरह 14 2 are 28 और प्लस 3 31/14। अब 7 को 14 हमने बनाना है, तो 7 को जब हम 14 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 2 7 × 2, तो इस तरह ये हमारे पास 31/14 आ जाएगा। यानी 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से ये वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे, 16/14 और फिर 31/14। तो आप इसमें और से देखें, 14 डिनोमिनेटर सेम, 16 और 31 को कंपेयर करें तो 16 दोबारा बड़ी है या 31 बड़ी है, 31 बड़ी है, 16 छोटी है। तो अब चिड़िया की चोंच 16 की तरफ हो जाएगी। अब इसी तरह नेक्स्ट है पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में हम देखें, पहले इसका मिक्स नंबर तोड़ेंगे और वो क्या आ जाएगा, 12 1 are 12 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 17/12। और इसी तरह 7/12। आप 17 और 7 को कंपेयर करें तो 7 छोटा है, चिड़िया की चोंच छोटे की तरफ आएगी। ये आप जहन में रखिएगा कि चिड़िया की चोंच जो है वो छोटे की तरफ लानी है। उससे हमें सिंबल में परेशानी नहीं होगी कि हमने लेस देन लिखना है, ग्रेटर देन लिखना है, तो वो आपको आसानी से लिखने में मदद मिलेगी। अब इसी तरह इसका छठा पार्ट है 25 डिनोमिनेटर सेम है और -18 और -7 कंपेयर करें। -18 बड़ा नंबर है, जितना बड़ा होता है माइनस साइन के साथ उतना ही छोटा हो जाता है। तो -18 छोटा है, -7 बड़ा है, तो हम चिड़िया की चोंच को ऐसे 18 की तरफ बना देंगे और इस तरह हमें ये सवाल हल करने में बहुत आसानी होगी। आप चिड़िया की चोंच को जहन में रखिएगा। 1.1 एक्सरसाइज में मैंने बड़ा डिटेल से इसको समझाया हुआ है। जिन बच्चों ने आज पहले दिन मेरा लेक्चर देखा है वो एक्सरसाइज 1.1 को ज़रूर देखें ताकि उन्हें इधर भी अच्छी तरह समझ आए। मेरे लेक्चर में अगर कोई ड्रॉबैक्स हो तो आप मुझे बताया करें, मैं इंशाल्लाह उसमें आपके कमेंट के मुताबिक इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।